अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे मैंने कहा था कि इंग्लिश की जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे होगी। तो आज हम जी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बात करेंगे और एक पैसेज जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जी कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे टर्म यूज़ हुआ है प्री रीडिंग, वायर रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग। देखें, ये एक्टिविटीज़ जो क्लास में होती है ना, तो उसमें फिर प्री रीडिंग होती है, मतलब रीडिंग से पहले टीचर क्या करवाएगी ताकि वो थोड़ा सा बच्चों का माइंड हो रीडिंग की तरफ आए। वायर रीडिंग क्या करवाएगी, पोस्ट रीडिंग क्या होगा। यहाँ पे हम पैसेज को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मकसद ये है। अब सबसे पहले जो लफ्ज़ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसको समझें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग कॉम्प्रिहेंड, इसका मतलब है टू अंडरस्टैंड द पैसेज। जो पैसेज दिया गया है, जो टेक्स्ट आपको दिया गया है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, सवाल ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। सवाल जो है सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे WH क्वेश्चन, जिसमें आपसे कुछ एग्जिट पूछा जाए कि मतलब उस लड़की का नाम क्या था, वो लेट्स सपोज। ठीक है, उसके अलावा आपसे इसी में कोई वर्ड हाईलाइट किया गया है करके और आपसे पूछ सकते हैं कि इस वर्ड की सिमिलर मीनिंग कौन सी है, इस वर्ड की अपोजिट मीनिंग कौन सी है। ठीक, उसके अलावा अभी आजकल ये भी हो रहा है कि पैसेज में किसी लफ्ज़ को हाईलाइट कर दिया और फिर पूछ सकते हैं कि इसमें से पार्ट्स ऑफ, ये जो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है। ठीक है, मतलब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। लेट्स सपोज अगर ये किसी एडजेक्टिव को हाईलाइट कर रहे हैं तो हमसे पूछ सकते हैं कि ये लफ्ज़ जो है, जैसे ब्यूटीफुल है, उसको वो हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये पूछ सकते हैं कि ब्यूटीफुल क्या है। तो इट्स एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। तो ये भी सवाल कर सकते हैं। सम टाइम ये हमसे कोई फ़हरिस्त है वो भी हाईलाइट करके पूछ सकते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो डिफरेंट एक जो एग्जामिनर होता है उसके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, वो डिफरेंट तरीक़ों से जो है आपको ये चेक करता है कि आया आपने जो पैसेज है उसको अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हर एक का एक अपना तरीका होता है, एक अपना वे होता है किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने का और उस टेक्स्ट को सॉल्व करने का। तो मैं आज अपना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उसके बाद जो है आप देखिएगा कि आपका तरीका क्या होता है, और मैं अगर मेरी कोई स्ट्रेटजी आपको सही लग रही है तो आप वो पिक कर लें। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ज़रूरी नहीं है, आप ये अज्यूम ना करें कि आपके पास जो पैसेज आया है उसका एक एक लफ्ज़ की मीनिंग आपको पता हो। ये ज़रूरी नहीं है। सम टाइम कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके में मीनिंग नहीं आती, लेकिन हमें उसका मतलब पता चल जाता है। हम उस वर्ड के आगे पीछे चलकर हम उसकी मीनिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पैसेज वैसे थोड़ा बड़ा है। ये रीडिंग टेक्स्ट जो है फ्रेंड्स इन ट्रबल, ये पैसेज थोड़ा बड़ा है। जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जो आते हैं पैसेज वो इतने बड़े नहीं होते। तो ये क्योंकि ये मतलब कोई एग्ज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए बड़ा है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मेरे पास ये पैसेज आ जाता है तो मैं इसको जैसे ही पैसेज आया इसको पढ़ना शुरू नहीं करूँगी। सबसे पहले मैं इसके क्वेश्चंस देखती हूँ, उसको पूरा देखकर उसके क्वेश्चंस देखती हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज देखूँगी। अच्छा, एक्सरसाइज में उन्होंने कहा है कि कौन सा टॉपिक अच्छा लगेगा, अनदर टॉपिक क्या है। ठीक है जी, एक मेरे जहन में आ गया। जब मैं पढ़ूँगी तो मैं ये भी जहन में रखूँगी कि ये स्टोरी है किसके बारे में टेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 है जिसमें मैच द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। अच्छा, कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग, अच्छा अब मैं यहाँ से लव्स देख लूँगी। सिंपैथेटिक, नेचुरल लवर्स, क्यूरियस, वंडर, डेंस, इन वेन, अबंडेंट, पैरालाइज, अपोलोजाइजिंग, विस्पर, एम्बैरेस्ड। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमें इनके जनरल में भी मीनिंग पता होती है। ठीक है, और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमें मीनिंग नहीं पता होती, तो हम उन अल्फाज को पहले यहाँ से देख लेंगे कि इनमें से कौन से अल्फाज हैं जिनकी मीनिंग आ रही है, कौन से हैं जिनकी नहीं आ रही। जिनकी नहीं आ रही तो वो हम साइड पे लिख भी लें ताकि हम जब रीडिंग करें तो उन अल्फाज को सामने रखते हुए जाएं
कि ये अल्फाज आ गया है तो इसका मीनिंग उस पर्टिकुलर अल्फाज के सिनेरियो में, उस पर्टिकुलर सेंटेंस के सिनेरियो में क्या मीनिंग आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रू फॉल्स है तो ये भी हम जहन में रखेंगे, इनको पढ़ लें एक बार। और उसके बाद जो है एक्सरसाइज 4 जो MCQs हैं तो उनको भी आप एक बार पढ़ लें, ठीक है। तो इन सब को देखने के बाद हर एक को, तो आपके अंदर एक समझ लें कि एक फ़िल्टर हो जाएगी, कुछ चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी, अच्छा ये भी सवाल है, ये भी सवाल है, ये भी सवाल है। इसमें फिर ये होगा कि जब आप पैसेज को रीड करोगे तो वही सवाल आपके जहन में आ जाएंगे, अच्छा ये सवाल शायद था। इस तरीके से आप उसको देखते जाओगे, करते जाओगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आप किसी चीज़ को मेमोराइज़ ना करें। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है आपकी स्किल्स देखते हैं, उसको ये जो है ना असेस करते हैं एग्जामिनर कि आप किसी टेक्स्ट को कैसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ये नहीं देखते कि आप मेमोराइज़ क्या करें। हाँ, कभी कभी कोई फैक्ट फिगर वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें कोई डेट, ऊपर अगर किसी पैसेज में डेट दी गई और नीचे कोई सवाल भी डेट से रिलेटेड आ गया कि अच्छा उसमें इसकी डेट क्या थी, तो आप ये फैक्ट्स है फिगर है तो ये आप देख कर सकते हो, लेकिन आप मेमोराइज़ कुछ ना करो, ठीक है जी। तो इंट्रो बहुत ज़्यादा हो गया है, अब स्टार्ट करते हैं पैसेज को पढ़ना। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं पेंसिल साथ रखकर उसको हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ ताकि जो है हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आती जाए। अच्छा, इसमें जो अगर कहीं एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करें, ना कि उसको याद रखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जी, फ्रेंड्स इन ट्रबल, ये टाइटल है, मतलब फ्रेंड्स के बारे में बात की गई है, और ट्रबल मतलब वो जो दोस्त हैं वो मुसीबत में है। तो मतलब नीचे कोई स्टोरी है जिसमें दोस्तों का जिक्र है और दोस्त भी मुसीबत में आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं कि देयर लिव टू क्लोज फ्रेंड्स बासित एंड राहिल। तो दो दोस्त रहते थे जिनका नाम था राहिल, बासित एंड राहिल, इन विलेज नियर हैदराबाद। कहाँ रहते थे? हैदराबाद में और गांव में। इन स्कूल दे स्टडी टुगेदर। अच्छा, ये थोड़ा हाईलाइट कर लें कि दोनों साथ पढ़ते थे। एंड इन द इवनिंग बोथ फ्रेंड्स एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट टुगेदर। ऑन वीकेंड मतलब कब? वीकेंड पे, ये भी हाईलाइट कर लें। दे यूजुअली का मतलब अक्सर, वेंट टू द नियर बाई कैनाल फॉर फिशिंग, मतलब वो कैनाल पे जाते थे किस लिए? फिशिंग करने के लिए। ऑफन का मतलब है अक्सर। दे आल्सो वेंट ऑन लॉन्ग वॉक्स इन द नियर बाय फॉरेस्ट बिकॉज दे like listening to the birds chirping, watching and animals at play and looking at the beautiful flowers। अब ये सेंटेंस देखें कितना बड़ा है, यहाँ से शुरू हो रहा है दे से लेकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है फ्लावर्स पे। तो इसमें कुछ लफ्ज़ हैं, जैसे ये चिर्पिंग मतलब वो चिड़ियों का नहीं जो आवाज़ होता है उसको कह रहे हैं ये, ठीक है। बर्ड्स चिर्पिंग, तो यहाँ से अब आपको एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो चिर्पिंग की, लेकिन आप आगे पीछे हो गए बर्ड चिर्पिंग, कहाँ पे? फॉरेस्ट में। तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये बर्ड्स का जो बोलना होता है उसके बारे में कह रहे हैं। तो ये अक्सर जो है वीकेंड पे फिशिंग के लिए जाते हैं और दे आल्सो वेंट, और फिर ये लंबी वॉक पे भी जाते हैं फॉरेस्ट की तरफ। क्योंकि बिकॉज, यहाँ पे लफ्ज़ है बिकॉज, क्योंकि उनको बर्ड्स का ये बोलना, उनको देखना किस तरह से जानवर खेल रहे हैं, ये इनको अच्छा लगता है। आगे कह रहे हैं, दे ऑलवेज एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, दे लाफ, जोक एंड हैड अ ग्रेट टाइम द होल डे। पूरा दिन इनका अच्छा गुजरता है। बासित वाज अ काइंड एंड हेल्पफुल बाय नेचर। अब यहाँ से बासित के बारे में बात हो रही है। मोरेवर हिज पेरेंट्स हैड ऑलवेज टॉट हिम टू बी काइंड, सिंपैथेटिक मतलब एक रहम दिल, एहसास करने वाला दूसरों का, हेल्पफुल एंड सिंसियर पर्सन। अब देखिए जितने भी आप ये इसके जो बता रहे हैं ना, सिंपैथेटिक, हेल्पफुल, सिंसियर पर्सन, ये उस बासित की क्वालिटीज़ बता रहे हैं, ठीक है। ये उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बता रहे हैं, ठीक है। ही बिहेव वेरी नाइसली विथ ऑल हिज फ्रेंड्स बट ही हैड अ स्पेशल प्लेस इन हिज हार्ट फॉर राहिल। तो राहिल के लिए इसके दिल में एक स्पेशल जगह थी, राहिल के लिए बासित के दिल में। बासित ऑलवेज हेल्प राहिल विथ हिज होमवर्क। बासित हमेशा हेल्प करता था राहिल की, किससे?
होमवर्क से। ही ऑलवेज विलिंग टू गाइड एंड हेल्प हिम व्हेनेवर ही फेस एनी डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम। ही वॉज ऑलवेज विलिंग मतलब वो हमेशा ख्वाहिश रखता था, कोशिश करता था कि वो मतलब वो हमेशा हेल्प करता था किसकी, बासित की, किसमें, जब भी उसको डिफ़िकल्ट राहिल की, ठीक है, जब भी उसको डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो देते हैं या कोई भी मसला होता था तो ही वॉज ऑलवेज विलिंग टू गाइड, ठीक है। ही आल्सो हैप्पीली गिव वन ऑफ हिज फिश टू राहिल व्हेन ही फेल टू कैच एनी। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ही आल्सो हैप्पीली, आराम से, खुशी खुशी जो है राहिल को अपनी फ़िश दे देता था जब राहिल जो है कोई भी फ़िश नहीं पकड़ पाता था। बिकॉज लकली बासित ऑफन मैनेज टू कैच मोर फिश देन राहिल, और हमेशा ये होता था कि बासित जो है राहिल से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ता था। although मतलब हालांकि बासित was very active and very intelligent, he was not good at climbing tree। अब यहाँ इतनी बासित की एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताने के बाद, उसकी क्वालिटीज़ बताने के बाद, अब यहाँ पे एक बात बता रहे हैं कि बासित वैसे इंटेलिजेंट बॉय था लेकिन वो पेड़ों पे नहीं चढ़ पाता था, वो क्लाइंब नहीं कर पाता था, वो चढ़ नहीं पाता था पेड़ों पे। राहिल ऑन द अदर हैंड, ये ऑन द अदर हैंड है ना, ये ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं, ट्रांजिशनल फ्रेजेस हैं, जिसमें यहाँ पे मतलब है ऑन द अदर हैंड मतलब इसके बरक्स, ठीक है। अब इसके बरक्स मतलब राहिल के उसके बासित के बात के बरक्स, मतलब बासित पेड़ों पे नहीं चढ़ पाता था लेकिन राहिल क्या, उसके बरक्स क्या होगा कि राहिल चढ़ पाता होगा। राहिल वॉज वेरी गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज as he had all tree in his house which he had been climbing from early ages। अब ये क्यों अच्छा था, बिकॉज उनके घर में पेड़ थे और वो बहुत छोटी एज से पेड़ों पे उसने चढ़ना शुरू किया, इस वजह से उसको आइडिया था कि पेड़ों पे कैसे चढ़ा जाता है। एक दिन, वन डे, अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। राहिल एंड बासित डिसाइडेड टू गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट। कहाँ जाने का सोचा इन्होंने, फॉरेस्ट की तरफ जाने का सोचा। टू एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी, बीइंग नेचर लवर्स, क्योंकि ये दोनों नेचुरल लवर्स थे, मतलब ये जो कुदरती चीज़ें उनको उनके पसंद करते थे ये। दे kept walking along the part of the forest, तो ये फॉरेस्ट के तरफ जाते थे। all the time walking and enjoying the nature beauty all around them, they were so curious about everything। so curious about everything मतलब, क्यूरियस का मतलब है कि वो जानना चाहते थे हर वक्त, ठीक है, वो हमेशा बात करते थे। दे वर सो क्यूरियस कि मतलब जो भी उस चीज़ को ये देखते थे उसके अटेंशन की तरफ जाते थे, उनके तरफ वो बात करते थे, उसके पीछे वो उसके बारे में मतलब सोचते थे, ठीक है। नॉट रियलाइजिंग दैट दे हैड वंडर्ड डीप इन द फॉरेस्ट, सडनली दे रियलाइज दैट दे हैड लॉस्ट देयर वे। तो अचानक, सडनली मतलब अचानक, इन्होंने देखा कि वो अपना रास्ता भूल गए हैं। दे बिकेम वेरी वरीड बिकॉज देयर पेरेंट्स एंड द विलेजर हैड ऑफन टोल्ड देम अबाउट द डेंजरस बीस्ट लिविंग इन द फॉरेस्ट। तो वो परेशान हो गए, और क्योंकि उनके पेरेंट्स और उनके जो गांव वालों ने हमेशा उनको बताया हुआ था कि कोई ख़तरनाक चीज़ वगैरह जो है जंगल में रहती है। However, they decided to remain calm। calm मतलब इन्होंने ये सोचा कि डिसाइड किया कि हम सुकून में रहेंगे, and promise not to leave each other in case of danger। और इन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि कोई भी मुश्किल आ जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखें क्या हुआ। They keep walking through the forest। ये जंगल में जाते रहे trying to find their way back home। क्यों जाते रहे, ताकि वो अपना घर का रास्ता ढूंढ सकें। बट ऑल देयर एफर्ट्स वर इन वेन, ठीक है, मतलब इनकी एफर्ट जो है किसी काम की नहीं है। और ऑल ऑफ सडन अचानक क्या हुआ, दे सा ह्यूज ब्लैक बियर कमिंग टुवर्ड्स देम। एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का बियर जो उनकी तरफ आना शुरू हुआ। दे गॉट फ्राइटेंड मतलब खौफजदा हो गए। दिस इज़ वेयर राहिल शो हिट्स सेल्फिश नेचर। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो राहिल ने अपनी सेल्फिश नेचर दिखाना शुरू की एंड कहा, लुक बासित, वी आर इन ग्रेट ट्रबल, हम बहुत बड़ी मुसीबत में, ट्रबल मतलब मुसीबत में। एज आई सी इट
जो मैं देख रहा हूँ, वी हैव ओनली 2 चॉइसेस, हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, आइदर वी क्लाइंब ऑन ट्री एंड सेव आवर लाइफ एंड और वी स्टार्ट रनिंग। मतलब 2 ऑप्शंस कौन से, एक ऑप्शन ये, या तो हम पेड़ पर चढ़ जाएं और अपनी ज़िंदगी बचा लें, या तो फिर हम भागना शुरू कर दें। सिंस आई एम गुड एट क्लाइंबिंग आई एम गोइंग टू क्लाइंब अ ट्री। ठीक है, अब फिर इसने कहा कि जैसे तुम्हें पता है कि मैं क्लाइंबिंग मतलब मैं पेड़ पे बहुत अच्छे से चढ़ सकता हूँ, तो मैं तो मतलब ट्री पे चढ़ना शुरू कर रहा हूँ। एज यू डोंट नो हाउ टू क्लाइंब इट वुड बी गुड आइडिया फॉर यू टू रन एज क्विकली एज यू कैन टू सेव योर लाइफ। अब उसने जो उसके लिए आसान था, उसने राहिल ने वो किया। उसने कहा कि मुझे क्लाइंब करना आता है, तो मैं तो क्लाइंब कर रहा हूँ, और तुम्हें जैसे पता है तुम क्लाइंब नहीं कर सकते हैं, तुम नहीं चढ़ सकते, तो तुम जो है भागकर अपनी ज़िंदगी अपनी जान बचाओ। अब ये इसका आइडिया जो था ये सेल्फिश था। अब बासित वॉज एक्सट्रीमली शॉक टू हियर दिस। अब बासित बहुत ही मतलब हैरान हो गया इसकी ये बात सुनकर। ही हैड नेवर एक्सपेक्टेड दैट हिज फ्रेंड वुड अबंडन हिम लाइक दिस बिकॉज ही loved and trusted his friend sincerely। अब इसने ये नहीं उम्मीद लगाई थी, इसने नहीं सोचा था कि इसका जो दोस्त है वो इस तरीके से इसको मतलब इस तरीके से बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने दोस्त से बहुत प्यार करता था और उस पर बहुत यकीन रखता था। एज द बियर केम नियरर, अब जैसे जैसे वो बियर जो था वो उसके करीब आना शुरू हुआ, बासित वाज पैरालाइज का मतलब है कि वो मफलूज हो गया, वो ना उनके हाथ पांव काम ही नहीं कर रहे थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द फेयर। अब ऐसे से सवाल आ सकता है कि पैरालाइज क्यों हो, बिकॉज ऑफ द फेयर। और फेयर किसका? बेयर का। फाइंडिंग नो अदर वे ही क्विकली ले फ्लैट ऑन द ग्राउंड, स्टॉप ब्रीथिंग एंड प्रिटेंड टू बी डेड। अब इसके पास एक आइडिया आया। इसने क्या किया, ये खुद ज़मीन पे लेट गया और अब उसने अपना सांस रोक दिया और ये शो कर रहा था कि जैसे वो मर गया है। When the bear reached him, it smelled his body। जब बियर जो है उसकी तरफ पहुंचा तो उसकी बॉडी को उसने सूंघना शुरू किया। Probably thought he was dead। उसने ये सोचा कि वो मर गया है। And did not touch him। Soon the bear just walked away। तो जो बियर है वो वहाँ से चला गया। अब क्या हुआ, अब देखते हैं। आफ्टर अ वाइल बासित heard his friend coming down the tree and guessed that the bear had gone away। अब बासित ने ये देखा कि उसका जो दोस्त है वो आ रहा है और उसने देखा कि जो बियर है वो चला गया है। तो वो बासित उठकर अपने दोस्त राहिल की तरफ देखा बहुत गुस्से में। लेकिन राहिल ने इंस्टेड ऑफ फीलिंग अशेम्ड मतलब शर्मिंदा या अपोलोजाइजिंग मतलब सॉरी करने के बजाय वो उसको मतलब वो उससे पूछ रहा था कि बेयर ने तुम्हारे कान में क्या कहा। तो फ्रॉम his position high up in the tree he had seen that the bear had brought its face close to Basit's head and thought that the bear had said something to his friend। क्योंकि राहिल जो था पेड़ पे था तो वो ऊपर से सब कुछ देख रहा था कि क्या सीन है, क्या सिचुएशन है। तो उसने सब देखा कि जो बेयर था वो उसके बासित के कान में कुछ कह रहा था। तो बासित ने जो है अपने दोस्त की तरफ गुस्से से देखा और कहा कि उसने मुझे एडवाइस की, उसने मुझे मतलब एक सलाह दी कि मुझे कि नॉट ट्रस्ट अ फ्रेंड हु लीव हिज फ्रेंड एट द टाइम ऑफ डेंजर, कि ऐसे दोस्त पे भरोसा ना करूं जो मुझे ख़तरा देकर मुझे छोड़कर चला जाए। हेयर इन दिस, ये सुनने के बाद राहिल बहुत शर्मिंदा हुआ। एम्बेरस्ड मतलब शर्मिंदा होना, अशेम्ड होना। और ही डिड नॉट नो व्हाट टू से, कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, और वो फिर वहाँ से चला गया। बासित फॉलो हिम साइलेंटली, और वो चुपचाप उसकी तरफ उससे पीछे पीछे आ रहा था। राहिल हैड सीन द वे आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री।